इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के कार्यक्रम इन फोकस में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रोफेसर कपिल कुमार और मेरे साथ हैं आज डॉक्टर सुहास, जो कि एक मनोवैज्ञानिक हैं। हमारे इग्नू के मनोवैज्ञानिक विभाग के अंदर बहुत ही मेहनत के साथ विद्यार्थियों के लिए मनोवैज्ञानिक कार्यक्रम तैयार कर रही हैं और उनको बुलाने का इस कार्यक्रम में एक विशेष कारण ये है कि आज का प्रोग्राम इस बात पर आधारित है कि हमारे देश भर के विद्यार्थियों को मई और जून के महीनों के अंदर जिन परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिन एग्जाइटीज का सामना करना पड़ता है, जो डिप्रेशन उन्हें और उनके पेरेंट्स को सहना पड़ता है, बच्चे का एडमिशन होगा या नहीं होगा, मेरा इस सब्जेक्ट में होगा या नहीं होगा, मेरा इस कॉलेज में एडमिशन होगा या नहीं होगा, मेरा यूनिवर्सिटी में होगा या नहीं होगा, अगर मेरा इंजीनियरिंग में नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगा, अगर मेरा मेडिसिन में एडमिशन नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगी। तो एक अलग अलग तरीके की ऐसा स्थितियां उत्पन्न होती हैं इस समय हमारे शैक्षिक जगत के अंदर, विश्वविद्यालयों में, कॉलेजेस में, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, सब जगह पे, कि विद्यार्थियों को और उनके अभिभावकों को, बोथ पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, दे हैव टू पास थ्रू सच ए सिचुएशन ऑफ एग्जाइटी। और इस प्रकार की जो एग्जाइटी है या जो डिप्रेशन है, उसके कई बार जो परिणाम है वो भयंकर भी हो जाते हैं। राइट सर। दिक्कत हमारे यहां ये है कि इस प्रकार की जो समस्याएं मनोवैज्ञानिक उत्पन्न होती हैं या जो उनके व्यक्तित्व पे प्रभाव पड़ते हैं, उनसे किस प्रकार बहादुरी से लड़ा जाए, किस प्रकार उन समस्याओं को हल किया जाए, क्या क्या उसके लिए हम पे विकल्प उपलब्ध हैं, ऑल्टरनेटिव्स उपलब्ध हैं, उनके ऊपर जाया जाए, इस तरीके की काउंसलिंग करने के लिए हमारे पास, हमारे विश्वविद्यालयों में, हमारे कॉलेजों में अभी व्यवस्था नहीं है। जाते हैं लोग, टीचर से पूछते हैं, दूसरे टीचर से पूछते हैं, प्रोफेसर से पूछते हैं, लेकिन फिर भी जिस व्यापक स्तर पे ये व्यवस्था होनी चाहिए, और मुझे उम्मीद है कि नई शिक्षा नीति के तहत कॉलेजेस और विश्वविद्यालयों में भी इस तरीके का कुछ प्रावधान जो है सरकार लाने का प्रयास करेगी कि विश्वविद्यालयों में वहीं तुरंत फेस टू फेस इस तरीके की सुविधा उपलब्ध हो। तो इन सब बातों को देखते हुए हमने तय किया कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की तरफ से हम एक आम, हमारे जो पूरे देश के विद्यार्थी हैं, हमारे विद्यार्थी ही नहीं बल्कि जो विभिन्न विश्वविद्यालयों में विद्यार्थी हैं, उनके अभिभावक हैं, पेरेंट्स हैं, जो कि बच्चों के एडमिशन के लिए लेना चाहते हैं, तो उससे संबंधित हम कुछ चर्चा जो है यहाँ पे करें। तो सुहास, मेरा ये मानना है कि सबसे, देखिए, हिंदुस्तान की जो भारत की एक सबसे बड़ी परंपरा है शिक्षा को लेकर के, वो दो बातों पे परंपरा आधारित रही थी। एक तो ये है कि इंडियन पेरेंट्स जो हैं, मैं कहता हूं, वो अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। दे में बेग, दे में बोरो, बट दे विल डू एवरीथिंग टू एजुकेट देयर चिल्ड्रन। वेरी ट्रू। दे में गिव सैक्रिफाइसेस ऑल्सो। अपना खाना छोड़ देंगे लेकिन बच्चे की फीस देंगे, अपनी नौकरी छोड़ देंगे, दूसरी जगह नौकरी ले लेंगे, बच्चे को अच्छा हो मिल जाए, अपना घर दूसरी जगह ले लेंगे कि बच्चे का घर स्कूल के पास हो जाए, लेकिन बच्चों को शिक्षा देने के लिए भारतीय जो माता पिता हैं, और यही एक बहुत बड़ा कारण है कि भारतीय विद्यार्थी विश्व में जहां भी जाता है वो बहुत अच्छा करता है, हर जगह तारीफ है, चाहे अमेरिका है, इंग्लैंड है, कहीं पे भी भारतीय विद्यार्थियों ने एडमिशन लिया, जो उनकी मेहनत है, जो उनकी लगन है, उसके साथ करते हैं। हम लोग हमेशा शिक्षा अर्जन करने में या शिक्षा देने में विश्वास करते थे, हम शिक्षा को बेचने में विश्वास नहीं करते थे। लेकिन अब बहुत से वो मार्केट इकोनॉमी के जो प्रभाव पड़ रहे हैं और शिक्षा को बेचा जा रहा है, और रोज उस तरीके की भी समस्या हो रही है कि बहुत जगह एडमिशन है तो मुझ पे पैसा नहीं है। तो इन परिस्थितियों के अंदर, जैसे हम पहला विषय लेते हैं सुहास जी आपसे, कि रिजल्ट्स आ गए, तो एक तो रिजल्ट्स आने पे ही डिप्रेसिव कईयों में फीलिंग होती है, और उनमें ही नहीं, जिनका नंबर कम आए हैं उनमें तो होती है कि मुझे क्या एडमिशन मिलेगा। जो जिनके नंबर बहुत अच्छे भी आए हैं उनके अंदर भी आता है कि जिस कॉलेज में मैं चाहती हूं उसमें एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो एक एंजाइटी का जो लेवल है, वो चाहे उसके रीजंस डिफरेंट रहे हों, लेकिन एक एंजाइटी जो है स्टूडेंट्स के अंदर बिल्डअप करती है।
एंड मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स डोंट इवन नो कि वो किस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, Right. व्हाट प्रॉब्लम दे आर फेसिंग, इज इट ए प्रॉब्लम और नॉट, Or not. or not. So first I like you as a psychologist, if you can very, in a language which our general audience can understand, Right, sir. just tell them what is anxiety, Anxiety. and why such situation come to Right. students during anxiety. सर आपने सही तरह से बताया कि आजकल मतलब हमारी जो सोसाइटी है उसमें इतना कंपटीशन हो गया है, साथ में एजुकेशन का महत्व तो बहुत ज़्यादा है ही इंडिया में डेफिनेटली, एंड पेरेंटल जो एक्सपेक्टेशंस होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा होते हैं, तो साहजिक है कि जो स्टूडेंट्स हैं दे विल एक्सपीरियंस एंग्जाइटी, नॉट ओनली एंग्जाइटी बट ऑल्सो स्ट्रेस एंड प्रॉबेबली डिप्रेशन। आजकल ये मतलब तीनों जो टर्म्स है बहुत ज़्यादा कॉमन हो गए, बहुत ज़्यादा कॉमनली हम लोग इनको यूज़ कर रहे हैं, लेकिन ऑफ कोर्स देयर इज ऑल्सो अ डिफरेंस बिटवीन हाउ वी यूज दिस टर्म्स इन अ वेरी लूज मैनर। यस सर, जैसे कि कॉमन मैन भी आजकल बोल रहा है कि अरे मैं तो डिप्रेस हो गया, मेरे आज कम मार्क्स आ गए, मेरे को तो मैं आज बहुत डिप्रेशन में हूँ क्योंकि मेरे कम मार्क्स आ गए, लेकिन दिस इज अ वेरी लूज वे इन विच वी यूज दिस टर्म्स एंड इट्स नॉट नेसेसरीली दैट द पर्सन हैज डिप्रेशन। लेकिन उस टाइम पे हम लोग बोल नहीं सकते कि वेदर इट इज डिप्रेशन और नॉट, क्योंकि फिर उसकी क्लिनिकल जांच की जाएगी। नाउ कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन सर, दैट इज व्हाट इज एंग्जाइटी। मेनली सिंपल टर्म्स इट इज वरी कि मेरे मार्क्स कितने आएंगे। अभी तो एग्जाम्स तो दे दिए, एग्जाम्स के पहले होता है तनाव या इवन वरी हो सकती पर्चा है, कैसा आएगा, पर्चा कैसे आएगा, फिर रिजल्ट कैसा आएगा। हाँ, एंड सब बेसिकली तनाव हो या एंग्जाइटी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डिप्रेशन, लेकिन तनाव या एंग्जाइटी बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर आप तनाव नहीं लेंगे तो आप करोगे नहीं, दीज विल मोटिवेट यू, लेकिन वी ऑल्सो हैव टू रिमेंबर दैट तनाव और एंग्जाइटी का एक ऑप्टिमल लेवल होता है और हर एक इंसान की एक क्षमता होती है तनाव लेने की या एंग्जाइटी सहन करने की। तो ये ऑफ कोर्स टू सम एक्सटेंट जरूरी है, लेकिन अगर वो ऑप्टिमल लेवल के ऊपर हो जाए तो डेफिनेटली देयर कैन बी अ प्रॉब्लम एंड दे कैन आल्सो लीड टू समथिंग लाइक डिप्रेशन। मतलब आपका एक ये बहुत यहाँ पे अच्छा बात कहने का है विद्यार्थियों को कि अगर आप में कुछ तनाव है, हाँ, तो वो तनाव आपको सही दिशा देने के लिए yes, और राइट डायरेक्शन में ले yes, जाने के लिए आपको मदद करेगा। Correct, sir. लेकिन इस तनाव को इस लेवल पे मत ले जाइए yes, कि आप उसमें इनग्रॉस्ड होकर के और उसके नेगेटिव एस्पेक्ट के ऊपर आप जाना शुरू कर दें। तो इसलिए मैनेज करना चाहिए सर डे टू डे बेसिस के ऊपर, ताकि इट डजंट गो बियॉन्ड दैट ऑप्टिमल लेवल। एक चीज बताइए, बहुत जगह मैंने एक चीज नोट की है, क्योंकि मैं भी अब ऑलमोस्ट 43 ईयर्स से टीचिंग में हूं, और इसमें कई बार मैंने ये देखा है कि पेरेंट्स को मालूम है कि उनके बच्चे का एक लेवल क्या है। देखिए हर कोई एक लेवल का बच्चा नहीं है एजुकेशन में, बच्चा या बच्ची जो भी है, अब उनको लेवल मालूम है, लेकिन उस लेवल को मालूम होने के बावजूद भी वो उस पर इतना प्रेशर डालते हैं बच्चे के ऊपर। राइट, एक्चुअली सर पेरेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल उनको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि बच्चे की क्षमता क्या है, व्हाट आर द स्ट्रेंथ्स एंड व्हाट आर द वीकनेसेस, एज द चाइल्ड आल्सो शुड नो अबाउट हिमसेल्फ और हरसेल्फ। मतलब सर इसमें सेल्फ अवेयरनेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक इंसान में कोई ना कोई स्ट्रेंथ्स होंगे, कोई ना कोई वीकनेसेस होंगे। एट द सेम टाइम पेरेंट्स ऑल्सो शुड बी अवेयर कि इसके स्ट्रेंथ्स क्या है, वीकनेस क्या है। ऐसे नहीं है कि हर एक ने डॉक्टर ही बनना है, हर एक ने इंजीनियर ही बनना है। प्रॉबेबली जो बच्चा है या द स्टूडेंट ही माइट बी गुड इन म्यूजिक। सर हमारे यहाँ एक वेरी इंटरेस्टिंग एक कोट है जो एरिक बर्न करके जो थे उन्होंने दिया है कि चिल्ड्रन आर बॉर्न प्रिंस एंड प्रिंसेस, पेरेंट्स किस देम एंड टर्न देम इनटू फ्रॉग्स। ओके, तो मैं हिंदी अनुवाद कर दूं आपकी इस कोट का, कि कह रहे हैं कि उन्होंने कहा कि जो बच्चे पैदा होते हैं वो राजकुमार और राजकुमारी की तरह होते हैं, लेकिन माता पिता जो है उनको धक्का देके मेंढक बनाना देते। तो इसका मतलब सर ये है कि जब बच्चे बॉर्न होते हैं दे आर परफेक्ट, उनमें क्षमता होती है, हर एक बच्चे में क्षमता होती है, लेकिन माँ बाप क्या बोलते हैं, ये करना है ये नहीं करना है। इनको हम लोग बोलते हैं इंजंक्शंस। तुम्हें 95% ही लाने हैं, या तुम्हें यही करना है, तुम्हें डॉक्टर ही बनना है, तुम्हें इंजीनियरिंग ही करनी है। तो ये जब इंजंक्शंस जिसको हम बोलते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं तो डेफिनेटली जो है तनाव बढ़ने लगता है। I'll ask you another question. Yes sir. Now this problem is well identified कि पेरेंट्स प्रेशर डालते हैं, लेकिन हमारे देश में ऐसे प्रयास क्यों नहीं किए गए
कि कोई माता पिता की या पेरेंट्स की काउंसलिंग हो 2 महीने पहले से। बहुत सारे स्कूल्स है जहाँ पे थोड़ा बहुत किया जाता है, डेफिनेटली यू नो इट्स नॉट लाइक पेरेंटिंग स्किल्स, बट थोड़ा बहुत कि पेरेंट्स भी अंडरस्टैंड करे कि व्हाट द चाइल्ड इज गोइंग थ्रू, बिकॉज ऐसे नहीं है कि किसी की जिंदगी में एक ही तनाव है, बहुत सारे स्ट्रेसर्स होते हैं, सब बहुत सारे अलग अलग तरह के तनाव होते हैं। इट कुड बी रिलेटेड टू रिलेशनशिप ऑल्सो, बच्चा है उसके करियर, उसके खुद के एक्सपेक्टेशंस भी होते हैं, उसके खुद के गोल्स भी होते हैं। नहीं देखिए, मतलब ये सोशल कंडीशंस पे, सोशल आपके क्या लेवल्स हैं, राइट सर, एक कल्चरल कंडीशंस पे, कल्चरल Definitely, रिव्यू के social अंदर economic ये status सारे भी हो गया, एस्पेक्ट्स जो है इसके साथ everything, में हाँ। जुड़ते हैं। राइट सर। और मेरा ये समझे आप सेंस हो गया, लेकिन क्योंकि इसके ऊपर हमारे देश में रिसर्च भी बहुत ज्यादा नहीं हुई है इसके ऊपर, कि जो एक या अगर हुई है तो वो रिसर्च जो है लाइब्रेरी में या कॉन्फ्रेंस रूम तक सीमित रह जाती है, किताब में आम जनता में जो उसका असर पहुंचना चाहिए वो चीज नहीं पहुंच पाता। सच रिसर्च डू मतलब बताता है कि पेरेंट्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। ठीक है, अब मैं एक सवाल आपसे पूछूंगा कि ऐसी स्थिति में मान लीजिए आज बच्चे के नंबर कम आए हैं और वो एडमिशन के लिए एक जगह से दूसरी जगह भाग रहा है, तो वहां पेरेंट्स की इस समय क्या ड्यूटी बनती है? क्या उसको डांट दें कि तुम्हें ये भी एडमिशन नहीं मिला, यहाँ भी नहीं मिला, ये भी नहीं हुआ, या बच्चे को एनकरेज करें, उसका हौसला बढ़ाएं कि अच्छा यहाँ नहीं मिला बेटे तो ये दूसरी जगह जा सकते हो, यहाँ नहीं मिला तो इस कैरियर में। अक्सर क्या होता है, मैंने देखा है कि पेरेंट्स एक रास्ता सेट कर देते हैं कि तुमको ये बनना है, उसके ऑल्टरनेटिव नहीं रखते। जैसे आपने बताया कि हमेशा एक कोई ऑल्टरनेट प्लान होना चाहिए, एंड एट द सेम टाइम माँ बाप का ये बहुत, बिकॉज हम और एक बात हम लोग जो इंपॉर्टेंट बोलते हैं कि इंडिया में ज्यादातर लोग काउंसलिंग के लिए बाहर काउंसलर के पास नहीं जाते। क्यों? क्योंकि काउंसलर घर में है। दे विल फर्स्ट ऑफ ऑल गो टू देयर मदर, और दे विल गो टू देयर सिस्टर और अ ब्रदर और इवन फ्रेंड या आंटी या कोई अंकल रिलेटिव हो तो उनके पास वो, या नेबर में कोई हो तो उनके पास वो पहले जाएंगे। तो दोज पीपल एंड दे गो टू अ काउंसलर, प्रोफेशनल काउंसलर ओनली व्हेन द फर्स्ट काउंसलर इन देयर लाइफ फेल्स टू हेल्प देम, you know, but then definitely जो siblings हो या parents हो, immediate जो family है उनका role बहुत important है। I've है। been saying Right, that sir. the importance of discipline of psychology is much more. We should have more of these things in our country. Yes. We should increase the number of seats for even psychology, master's levels and bachelor levels. So this thing goes on and it becomes a full-fledged profession where experts are available to the students. क्योंकि आजकल तो स्थिति ये हो गई है, मैं देखता हूँ किसी को घर पे खाने में बुलाया तो बोला नहीं हम इतवार को नहीं आ सकते। बोले भाई क्यों नहीं आ सकते? बोले मेरे बच्चे का इम्तिहान है। तो मैंने पूछा भाई बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ता है? बोला नर्सरी में पढ़ता है। तो ये मतलब हंसते हंसते हालत खराब हो गई। हम भी आज इस पद पे पहुंचे हैं, हमने भी जिंदगी भर पढ़ा है, लेकिन इस तरीके के प्रेशर्स कभी हमारे पेरेंट्स की तरफ से नहीं आए थे। हमारे पेरेंट्स ने हमको सिर्फ 2 बातें कही थी कि बेटा अपनी पढ़ाई इफेक्ट मत होने देना और सेहत इफेक्ट नहीं होने देना, और इसके साथ साथ कोई ऐसा काम नहीं करना जो सिर झुकाना पड़े। अच्छा, लेट मी कम टू द सेकेंड एस्पेक्ट ऑफ दिस, कि अब आपको एडमिशन नहीं मिल रहा है, तो वेदर दे शुड लुक फॉर ऑल्टरनेटिव्स या हताश होके कि मुझे यहाँ एडमिशन नहीं मिला तो मैं बैठ गया करके, तो उसके अंदर हाउ डू यू सजेस्ट टू हैंडल दैट? यहाँ पे मैं ये बताना चाहूंगी कि कोई भी जब एक कोई सिचुएशन होती है हमारे आगे, तो 2 तरीके होते हैं जिससे हम लोग उसकी तरफ, मतलब हमारा जो नजरिया या बिलीफ होता है, ओके 2 तरह का हो सकता है। एक तो वो इरैशनल थिंकिंग हो सकती है या रैशनल थिंकिंग हो सकती है। अगर आप इरैशनल थिंकिंग करोगे कि अरे मुझे तो इतने कम मार्क्स मिले, मेरे इतने कम मार्क्स आए, अब मेरा कुछ नहीं होगा, तो डेफिनेटली द पर्सन विल गो इन डिप्रेशन, विल स्टॉप ट्राइंग। लेकिन अगर आपका रैशनल थिंकिंग है कि हाँ ठीक है मार्क्स कम आए बट आप कुछ कर सकते हैं, नहीं अब मुझे आगे बढ़ना है, तो now I have to look at this problem as if it is there on my hand and then decide okay how should I deal with it। तो ये not only ऐसा ये individual level पे होता है, but at the same time since parents are also involved in this case, they also have to help कि अब क्या है, you know, अब what are the different alternatives available। अगर एक particular college में, because आजकल से कॉलेज में एडमिशन मिलना भी बहुत मुश्किल हो गया, कॉलेज में स्कूल्स में भी एडमिशन मिलना बहुत मुश्किल होता है, तो वो डेफिनेटली सर करना चाहिए कि क्या ऑल्टरनेटिव्स मेरे पास अवेलेबल है, एंड दैट आर टू बी टेकन। नहीं, मैंने देखिए जो बच्चे थोड़ा सुचारू रूप से चलते हैं, मान लीजिए किसी ने कहा कि मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनना चाहता हूँ और उसको आईआईटी में एडमिशन बना
और आईआईटी में उसको इलेक्ट्रिकल नहीं मिला, राइट, ठीक है, लेकिन दूसरी जगह मान लीजिए उसको इलेक्ट्रिकल मिल गया, तो मैंने बहुतों को देखा है कि वो आईटी छोड़ तक के जो है दूसरी के इलेक्ट्रिकल लेने गए, क्योंकि उनका एक कैरियर जो था वो इलेक्ट्रिकल का था उस तरह। दूसरी स्थिति मैंने देखी कि पेरेंट कह रहे हैं नहीं आईआईटी बहुत प्रेस्टिजियस है, हमको तुमको वहां पे अगर इलेक्ट्रिकल नहीं मिल रहा कोई बात नहीं, सिविल मिल रहा है उसमें चले जाओ, तो वो बच्चे का जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वो चेंज हो जाता है, जो फोर्सफुली उसको कराया जाता है और बच्चे को डेवलप नहीं करने दिया जाता। नहीं सर, यहाँ पे बहुत जरूरी है कि फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड। कोई भी करियर सिलेक्ट करने से पहले एक स्टूडेंट का क्या इंटरेस्ट है और क्या वेदर एप्टीट्यूड है कि नहीं। मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स को अपने अंदर एक विल पावर और एक कॉन्फिडेंस भी जो है बहुत जनरेट करने की जरूरत है कि अच्छा ठीक है मेरे इस बार नंबर कम आए, मुझे ये एडमिशन नहीं मिल रहा, लेकिन मेरे सामने ये विकल्प है, ये ऑल्टरनेटिव है, मैं इस ऑल्टरनेटिव को करता हूँ और अब की मैं नेक्स्ट टाइम बहुत स्ट्रांगली करूंगा। तो इस तरीके से मेहनत करके you know what you say, strength of positive thinking. Positive thinking. You have to have positive attitude and positive thinking. Three things we come. Students must have positive thinking. Yes. Students must have confidence in them. Yes, they sir. should have a strong willpower, because in today's world, with all kinds of other stresses which are there in the society, people tend to lose their confidence also. Very true. Self esteem भी कम हो जाता है। एक चीज मैं और बताऊंगा कि मेरा एज ए टीचर जो एक्सपीरियंस है कि इसमें जो आपका फ्रेंड सर्कल है उसका बहुत बड़ा हाथ है। yes. अक्सर ये होता है कि स्टूडेंट को डिजेक्शन हुआ कि मेरा एडमिशन नहीं हुआ, जैसे आपने कहा मालूम ना होते ही मैं तो डिप्रेशन में आ गया, तो दोस्त कहेगा चल भाई ये ड्रग ले ले, yes. ठीक है ना, या बाहर में चले चलो, मतलब इस तरीके की चीजें जो है इनसे भी स्टूडेंट को साथ साथ लड़ना होगा और पेरेंट्स को भी इसके अंदर एक बहुत कॉशियस एटीट्यूड वॉचफुल रखना होगा कि इस तरीके की एग्जाइटी या रिजेक्शन या उसकी वजह से स्टूडेंट जो है वो एक गलत सोबत में ना चले जाए, एक गलत एरिया में ना चला जाए। तो ये तो एक एस्पेक्ट हुआ। अब मुझे दूसरा एस्पेक्ट ये बताइए कि जो ऑल्टरनेट्स हैं स्टूडेंट के सामने, लाइक ए टीचर मेरे सामने जैसे आता है कि आज मान लीजिए किसी को दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिला या मान लीजिए और किसी यूनिवर्सिटी में कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला, तो जो ऑल्टरनेट मेथड्स हैं वो आप कहेंगे मैं इग्नू की बात कर रहा हूँ, हाँ, लेकिन एक डिस्टेंस लर्निंग मोड जो है एक अपने अंदर फुल फ्लेज्ड मोड उभर करके सामने आया है। राइट सर। और हम चाहेंगे कि हम किसी और प्रोग्राम के अंदर अपने स्टूडेंट्स को इसके एडवांटेज बता सकें। मैं ब्रीफली सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि ये एक ऐसा मोड इग्नू ने दिया है भारत को जिसमें जिसे कहेंगे आप प्रजातांत्रिकरण, डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन। पूरे देश के अंदर विद्यार्थी एक ही सिलेबस पढ़ रहा है, उसी हिसाब से उसकी काउंसलिंग हो रही है, उसी हिसाब से उसको ऑडियो वीडियो मिल रहे हैं, उसी हिसाब से ज्ञानवाणी मिल रही है, उसी हिसाब से अब ज्ञान दर्शन फिर मिलने जा रहा है। तो एक वो जो डिस्टिंक्शन था कि ये यहाँ का है ये वहां का है वो खत्म किया है। दूसरा एक सबसे बड़ा फायदा इग्नू के साथ ये है कि डिग्री प्रोग्राम बहुत से स्टूडेंट्स विद्यार्थी देखे कि मान लीजिए उनका इंटरेस्ट जो है वो साइकोलॉजी में था और साइकोलॉजी में दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिला, उन्होंने बीए वहां से मान लीजिए करना शुरू किया किसी और से, तो वो चाहे तो ओपन लर्निंग के थ्रू अगर कोई सर्टिफिकेट या डिप्लोमा साइकोलॉजी में उपलब्ध है वो साथ के साथ उनको कर सकते हैं। तो और बहुत सी बार मैंने ये देखा है स्टूडेंट्स ने किया कि बीए हिस्ट्री कर रहे थे या बीए सोशियोलॉजी कर रहे थे तो साथ में टूरिज्म के डिप्लोमा ले लिए, एक डबल स्किल लेने के लिए, वो एक एडवांटेज है। लेकिन ये भी बताना चाहूंगा कि डिस्टेंस लर्निंग के अंदर भी फर्स्ट क्लास लाना कोई आसान काम नहीं है और डिस्टेंस लर्निंग से पढ़े हुए लोग आईएएस में भी क्वालिफाई कर रहे हैं और तमाम सर्विसेज में क्वालिफाई कर रहे हैं और एक बहुत अच्छे प्रोसेस से चल रहे हैं। और एक एडवांटेज इन स्टूडेंट्स के लिए ये भी है कि वो साथ साथ चाहे तो कोई दूसरा जॉब कर सकते हैं। यहाँ बीए बीएससी या किसी में बीकॉम में एडमिशन लेकर के वो उसके साथ साथ कंप्यूटर ग्राफिक का कोर्स बाहर कर सकते हैं, कोई और स्किल ओरिएंटेड कोर्स कर सकते हैं। तो एक मोटिवेशन और एक इंसेंटिव जो है उनको आगे बढ़ने का मिलता है। और मैं समझता हूँ पेरेंट्स को भी इस तरीके से देखना चाहिए कि हमारे विद्यार्थी को, मतलब हमारे बच्चे को जो है या बच्ची को हमारी जो है किस तरीके से ये चीज आगे जाने की मिल रही है। ऑल और नथिंग थिंकिंग जो है कि अगर ऐसे हुआ तो सही है, उससे थोड़ा भी नीचे हो
गया तो गलत है, ऐसा ये थिंकिंग नहीं होनी चाहिए, थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, देयर शुडंट बी रिजिडिटी। डिप्रेशन की स्टेज में अगर कोई Right. चला जाए हाँ, तो हाँ। उसमें आप क्या कहना वही चाहेंगे? समय जस्ट बताना बिल्कुल चाहती थी, बिल्कुल sir. बहुत छोटे से Right, उसके sir. अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, पेरेंट्स हैव टू बी वेरी विजिलेंट एंड ऑब्जर्वेंट कि बच्चे का बिहेवियर कैसा है। बहुत बार अगर आपको दिख रहा है So कि that we have come to नॉर्मल parents' rules. That बिहेवियर we have से, come to rules. The question is what is for the boy or the girl के टू एनालाइज। एक तो चीज ये हुई कि वो हर चीज को डिप्रेशन ना मान ले। हाँ डेफिनेटली नॉट, कि वो- जब तक कि वो अगर कोई चीज क्लिनिकली नहीं हुई, डायग्नोस, हाँ हाँ, क्लिनिकली, तो लेकिन सर हाँ। उसके जो सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि बच्चा सो नहीं पा रहा है, हाँ। वेट लॉस है, ठीक है, देन चुप चुप रह रहा है, होपलेसनेस डिस्प्ले कर रहा है, यू नो ऑल दीज डिफरेंट सिम्टम्स जो है, हाँ, ये चीज अगर- बहुत जरूरी and है even कि suicide अगर ideation- किसी छात्र में या किसी अपने परिवार वाले अपने बच्चे में तो इन सिम्टम्स को देखें Right. कि उसे नींद नहीं आ रही हाँ। है, खाना नहीं खा रहा है, ऐसे परेशान अलग-अलग है, symptoms होते हैं। अपने आप को अलग कर रहा है परिवार से, ऐसी स्थिति में हमारी ये राय होगी Sadness कि है, उसे एक मनोवैज्ञानिक के sadness, पास हाँ, ले जाएं, fatigue, कुछ एनवायरमेंटल चेंज की बात Right. हो, मनोवैज्ञानिक जो भी Right, सजेस्ट right. करे वो करे। तो Right. थैंक यू डॉक्टर सुहास। मैं समझता हूं कि आज विद्यार्थियों के लिए हमने कोशिश ये की कि मनोवैज्ञानिक के पूरे सिद्धांतों में ना जाकर के, लेकिन एक ग्रास रूट लेवल पे विद्यार्थियों को जो समस्याएं सामने आती हैं उसमें किस तरीके से उनको सशक्त होना है, किस तरीके से उनको अपनी विल पावर स्ट्रांग रखनी है, किस तरीके से उनको अपने ऑल्टरनेटिव्स बढ़ाने हैं, उस पर हमने चर्चा की। और हम इसको कार्यक्रम को थोड़ा और भी बातों के लिए अपने और कार्यक्रमों के अंदर इससे संबंधित और विषयों को भी लेकर के आएंगे। थैंक यू वेरी मच, Thank you, sir. धन्यवाद।